नमस्कार दोस्तों। काशी हो की कला चित्रित मथुरा मस्जिद भई। काशी हो की कला चित्रित मथुरा मस्जिद भई। शिवाजी न हो तो सुन्नत होत आश्रम। शिवाजी न हो तो सुन्नत होत आश्रम। दोस्तों, ये कविता पंक्ति लिखी है कवि भूषण ने और उसका मतलब है औरंगजेब ने काशी के मंदिर को नष्ट कर दिया, मथुरा के मंदिर को मस्जिद में बदल दिया। लेकिन अगर शिवाजी का जन्म ना हुआ होता तो पूरा भारत इस्लाम में परावर्तित हुआ होता। दोस्तों, कवि भूषण की इस काव्य पंक्ति के बारे में अगर हम 2 मिनट के लिए सोचेंगे तो यह प्रतीत होता है कि सच में अगर मराठों का अस्तित्व ना रहा होता, सच में अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म ना हुआ होता तो आज भारत का इतिहास कुछ अलग रहा होता। तो आज भारत का रंग भगवा नहीं बल्कि हरा रहा होता और भारत में जय श्री राम के नारे नहीं बल्कि अल्लाह अकबर के नारे सुनाई दिए होते। पूरे 27 सालों तक औरंगजेब ने मराठों का राज्य नष्ट करने के लिए जंग पछाड़ लिया, लेकिन आखिर में महाराष्ट्र के ही औरंगाबाद में वो खुद दफन हुआ। औरंगजेब पूरे भारत पर अपना साम्राज्य प्रस्थापित करना चाहता था और पूरे भारत को इस्लामीकरण करने की इच्छा रखता था, लेकिन मराठों की वजह से उसकी यह चाह पूरी नहीं हुई, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की नींव इतनी मजबूत रखी थी कि अगले 200 सालों तक मराठों ने पूरे हिंदुस्तान पर अपना साम्राज्य प्रस्थापित किया और आज इसलिए मराठों को राष्ट्र रक्षक और हिंदू धर्म रक्षक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, क्या होता अगर मराठों का अस्तित्व ना रहा होता? मुगलों के खिलाफ 40 लड़ाइयां लड़कर सभी की सभी लड़ाइयां जीतने वाला अगर पेशवा बाजीराव नहीं होता तो क्या हो जाता? दोस्तों, पहला परिणाम तो यह हो जाता कि हिंदुस्तान में कोई हिंदू बचता ही नहीं और पूरे हिंदुस्तान का इस्लामीकरण हो जाता। अगर मराठे ना होते तो पूरे हिंदुस्तान पर मुगलों का साम्राज्य प्रस्थापित हो गया होता और औरंगजेब ने जो जिजिया कर हिंदुओं पर लगाया था उसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान कंगाल हो जाता और शायद आज भारत सबसे गरीब देश रहा होता, क्योंकि मुगलों का उद्देश्य हिंदुस्तान को लूटकर ऐशो आराम करना और अय्याशी करना था। लेकिन मराठों की कर प्रणाली जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने तैयार की थी वो किसानों का हित ध्यान में रखकर तैयार की थी, जिसमें कृषि उत्पादकता का प्रमाण, स्थानीय बाजारों की स्थिति और नैसर्गिक संकट आदि पहलुओं के बारे में किसानों का हित ध्यान में रखा गया था। इसके विपरीत औरंगजेब का जिजिया कर हिंदुओं को कर्ज लेकर चुकाना पड़ता था। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हिंदुस्तान आज सबसे गरीब देश रहा होता। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत भारत में सन 1600 में हुई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज इन अंग्रेजों की नीतियों को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरू से ही इन व्यापारियों को दूर रखा था। 17वीं और 18वीं शताब्दी में पूरे हिंदुस्तान पर मराठों ने अपना साम्राज्य प्रस्थापित कर लिया था। तब ब्रिटिश भारत में मराठों की शक्ति को जानते थे, इसलिए ब्रिटिशों ने कभी मराठों के साथ दुश्मनी नहीं मोल ली थी। मराठों की ताकत की वजह से ब्रिटिश पूरे भारत पर 19वीं शताब्दी तक अपनी सत्ता प्रस्थापित नहीं कर सके थे। मराठे ना होते तो शायद 17वीं सदी में ही ब्रिटिश पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लेते थे। पूरे 200 सालों तक मराठों ने ब्रिटिशों को रोक कर रखा था। पूरे 200 सालों तक मराठों ने हिंदुस्तान को ब्रिटिशों से लूटने से बचाया था। ब्रिटिशों को रोक कर रखने वाले आखिरी हिंदुस्तानी मराठा ही थे। मराठा संरक्षण में मराठी भाषा साहित्य और एक विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान का काफी विकास हुआ। मराठी शासन के बिना मराठी भाषा क्षीण हो जाती या शायद लुप्त हो जाती। बड़ी मात्रा में इस्लामीकरण के कारण मराठी भाषा के साथ साथ अन्य भारतीय प्रादेशिक भाषा भी क्षीण हो जाती अगर मराठों ने इस्लामीकरण से भारत को बचाया नहीं होता। मराठों ने अगर भारत को नहीं बचाया होता तो हिंदू संस्कृति आज इतिहास बन चुकी होती। आज देखा जाए तो विश्व भर में भारतीय संस्कृति हिंदुओं की संस्कृति अपनाई जा रही है। ये बात शायद संभव नहीं होती। पुरातन काल से चली आ रही अपनी हिंदू संस्कृति का विनाश होने से मराठों ने बचाया। आज अगर महाराष्ट्र भारत का सबसे अमीर राज्य है तो उसका श्रेय भी मराठा साम्राज्य को जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कर प्रणाली चालू की थी और उनके उत्तराधिकारी ने आगे चालू रखी थी, उसी का परिणाम है कि महाराष्ट्र भारत का सबसे अमीर राज्य है।
दोस्तों जरा सोचिए, अगर इसी तरह मराठे शक्तिशाली बने रहते और आगे भी पूरा भारत मराठों के आधिपत्य में रहता तो क्या होता? तो आज बांग्लादेश और पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं होता। मुसलमान, सिख और ईसाइयों का प्रतिशत आज की तुलना में बहुत कम होता। ब्रिटिशों द्वारा भारत की संपत्ति लूटकर ब्रिटेन में नहीं भेजी जाती और हम भारतीय आज की तुलना में अधिक अमीर होते। दोस्तों कहने को तो हम कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो, अगर वैसा हुआ होता तो, लेकिन दोस्तों निसर्ग का नियम है कि जिसका उदय है उसका अंत भी है और इस नियम को मराठा साम्राज्य अपवाद नहीं हो सकता। लेकिन इतना तय है कि मराठा साम्राज्य ने भारत के इतिहास को बदल दिया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर मराठा साम्राज्य और 200 सालों तक सत्ता में रहता तो भारत के इतिहास में क्या बदल हो जाते? आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय शिवराय।